मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में बहुत ही दिलचस्प वाक़या, नसीहत आमोज़ वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। ये वाक़या जो मैं सुना रहा हूँ, इसका उन्वान है वाक़या हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़। हाज़रीन महफिल और तमाम सामीन को मैं ये वाक़या सुनाना चाहता हूँ। आप भी इस वाक़े को बहुत गौर से सुनिए। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ जो रहज़नी किया करते थे, यानी रास्ते में काफ़िलों को लूटा करते थे, लेकिन आपको जब अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी, जब एक काफ़िले को आपने लूटा, तो फिर एक शख्स ने कहा कुरान पाक की एक आयत सुनाकर कि अल्लाह, ये कुरान पाक की आयत को कब समझेंगे। इस बात को सुनकर फुज़ैल बिन अयाज़ पर इतना असर हुआ कि वो किस तरह से एक डाकू से नेक इंसान बने, एक वली बने। मुलाज़ा कीजिए। ये वो हस्ती है जिन पे खल्क़ रब कुर्बान होती है। ये वो हस्ती है जिन पे खल्क़ रब कुर्बान होती है। ये वो हस्ती है जिन पे खल्क़ रब कुर्बान होती है। खुदा वालों की है अनवार ऊंची शान होती है। खुदा वालों की है अनवार ऊंची शान होती है। ये वो हस्ती है जिन पे खल्क़ रब कुर्बान होती है। ये वो हस्ती है जिन पे खल्क़ रब कुर्बान होती है। ये वो हस्ती है जिन पे खल्क़ रब कुर्बान होती है। खुदा वालों की है अनवार ऊंची शान होती है। खुदा वालों की है अनवार ऊंची शान होती है। खुदा वालों की है अनवार ऊंची शान होती है। सुनो हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ नेक इंसान थे हादी मारुफत के और तरीक़त पर मेहरबान थे। करामत के धनी थे, शेख कामिल बावफा थे वो थे जो उस वक्त हाजिर शेख उनमें मुक्तदा थे वो। अभी था इब्तिदाई दौर, सर पे ऊनी टोपी थी, बदन पर टाट का कुर्ता यही पोशाक उनकी थी। गले में एक तस्बीह डालकर सहरा में फिरते थे हजरत डाकुओं के सरखना हर जा में फिरते थे। उसे वो लूट लेते थे जो मिलता काफिला उनको। गिरोह था आपका रहता मगर खौफे खुदा उनको। सभी गारत गरी का माल वो तकसीम कर देते। पसंदीदा जो शय होती उसे खुद पास रख लेते। नमाज़े पंजगाना के थे आदि, उनसे रग़बत थी, क़ज़ा होने न देते थे, नमाज़ ऐसी मोहब्बत थी। वो अपने साथियों को भी हिदायत करते रहते थे। सलातो सोम की दिल में
मोहब्बत भरते रहते थे। कोई पढ़ता न था गरचे नमाज उनकी हिदायत से, कोई पढ़ता न था गरचे नमाज उनकी हिदायत से, कोई पढ़ता न था गरचे नमाज उनकी हिदायत से। तो खारिज आप कर देते उसे अपनी जमात से, खारिज आप कर देते उसे अपनी जमात से, तो खारिज आप कर देते उसे अपनी जमात से। मिला एक काफिला एक दिन वो सारे खौफ खाते थे। उन्हें डर था लुटेरों का रकम अपनी छुपाते थे। था एक जरदार इंसान काफिले में सब रकम लेकर, चला जंगल की जानिब दिल में वो खौफे सितम लेकर। मुसल्ले पर वहां एक शख्स बैठे तस्बीह पढ़ते थे। हुआ दिल मुतमईन देखा उन्हें हालात अच्छे थे। अमानत के बतौर हजरत रकम रख लो कहा उनसे, अभी आकर इसे ले जाऊंगा वादा किया उनसे। गया जब काफिले में तो लुटेरों ने वो लूटा था। मुसाफिर थे जो उनके पास में कुछ भी न छोड़ा था। रकम लेने गया देखा जो उसके शेख कामिल थे। गनीमत बांटते थे और लुटेरों में वो शामिल थे। तासुफ का किया इजहार दिल में उसकी हसरत थी कि अपने हाथ से दे दी रकम बेहद निदामत थी। हवाले की रकम डाकू को मैंने क्या हुआ मुझसे, न होगी जिंदगी में फिर कभी ऐसी खता मुझसे। फुज़ैलाए कहा उस शख्स से अब कैसे आए हो, फुज़ैलाए कहा उस शख्स से अब कैसे आए हो, फुज़ैलाए कहा उस शख्स से अब कैसे आए हो। रकम जो दे गए थे क्या उसे तुम लेने आए हो। रकम जो दे गए थे क्या उसे तुम लेने आए हो। रकम जो दे गए थे क्या उसे तुम लेने आए हो। तो डरते डरते उसने अर्ज की हजरत अता कर दो, मेरे पैसे मुझे दे दो, करम मुझ पर जरा कर दो। कहा हजरत ने रखी थी जहां जाकर उठा ले तू। खयानत की न कर उम्मीद ये दिल में बिठा ले तू। रकम लेकर गया वो और दुआएं उनको देता था। थे डाकू आप लेकिन शान वाला उनका तकवा था। ये पूछा साथियों ने क्यों रकम उसको अता कर दी। थी हाथ आई हुई दौलत सभी खुद से जुदा कर दी। ये फरमाया अमी कह कर किया था मुझको याद उसने।
खयानत किस तरह करता किया था एतमाद उसने। भरोसा है मुझे अल्लाह पर, वो सबका राज़िक़ है। नहीं रखता है भूखा वो किसी को, ऐसा राज़िक़ है। हुए कुछ रोज लूटा काफिला एक दूसरा जाकर, जो पैसा पास था उनके सभी वो ले लिया जाकर। किसी ने ये कहा ये मशगला जाती तुम्हारा है, मुझे बतलाइए क्या सरगना कोई तुम्हारा है। लुटेरों ने कहा कि सरगना है दूर बैठा है। लुटेरों ने कहा कि सरगना है दूर बैठा है। लुटेरों ने कहा कि सरगना है दूर बैठा है। नमाज इस वक्त पढ़ता है लबे दरिया पे ठहरा है। नमाज इस वक्त पढ़ता है लबे दरिया पे ठहरा है। नमाज इस वक्त पढ़ता है लबे दरिया पे ठहरा है। नमाजों का नहीं है वक्त, ये कैसी इबादत है। वजह कोई नहीं, सजदों पे सजदों की हिमाकत है ये नफली इबादत। फिर लुटेरों ने कहा उससे, वही है सरगना, ये रहज़नों ने कह दिया उससे। वो बोला क्या तुम्हारे साथ में वो खाना खाता है, ये बतलाया नहीं खाता वो रोज़ादार रहता है। कहा उस शख्स ने ये तो न रमज़ान का महीना है। लुटेरों ने कहा हर दिन ही उसका नफली रोज़ा है। सलातो सोम का पाबंद है रहज़न, उसको हैरत थी। यहाँ आकर हुई नाकाम अब उसकी ज़हानत की। वो दिल ही दिल में ये कहता रहा कैसा नमाजी है। इधर ये काम है या रब, उधर वो सरफराजी है। करीब आया कहा उस शख्स ने ये क्या तमाशा है। फुज़ैल उससे ये बोले तूने क्या कुरान को समझा है। गुनाहों का किया इकरार अपने दूसरों ने बस, अमल सालेह को उनके साथ में शामिल किया है बस। कुरान पाक की आयत का सुनकर तर्जुमा उसने, कुरान पाक की आयत का सुनकर तर्जुमा उसने। कुरान पाक की आयत का सुनकर तर्जुमा उसने। हुआ वो महब हैरत ले लिया फिर रास्ता उसने। हुआ वो महब हैरत ले लिया फिर रास्ता उसने। हुआ वो महब हैरत ले लिया फिर रास्ता उसने। लिखा है आप बाहिम्मत थे, बेशक बामुरव्वत थे। लगाते थे गले कमजोर को, दरियाए शफकत थे। मिला करता था जो भी
कारवां पहले पता करते। अगर होती कोई औरत जो उसमें तो वफा करते। ना हरगिज़ लूटते उस काफिले को छोड़ देते थे। न होती गर कोई औरत तो उसको लूट लेते थे। जवानी का जमाना था, शबाबी दौर था उनका। उन्हीं अय्याम एक औरत पे फिर दिल आ गया उनका। मोहब्बत हो गई उससे, अकीदत आप रखते थे कि गोशे गोशे में दिल के शराफत आप रखते थे। ये ऐसा इश्क था जिसने उन्हें उलझन में डाला था। बिना देखे उसे एक पल न इनको चैन आता था। कभी गर रूठ जाती थी तो खुद जाकर मनाते थे। जो मिलता था असासा लूट का उस पर लुटाते थे। बहाना ढूंढ लेते आप उसके पास जाने का। किया था खुद से वादा उसकी उल्फत को निभाने का। ये सच्चा इश्क था, इसमें न पिन्हा कोई ख्वाहिश थी। ये सच्चा इश्क था, इसमें न पिन्हा कोई ख्वाहिश थी। ये सच्चा इश्क था, इसमें न पिन्हा कोई ख्वाहिश थी। इसी बाइस तो उन पर रहमते मौला की बारिश थी। इसी बाइस तो उन पर रहमते मौला की बारिश थी। इसी बाइस तो उन पर रहमते मौला की बारिश थी। हसीनों में जबी थी नजर दुनिया से वो डरती थी। फुज़ैल आते थे जब उठकर अदब से बात करती थी। लगन थी इस कदर पहले ही सब कुछ जान लेती वो। फुज़ैल आते हैं एक आहट से ही पहचान लेती वो। दिलो जाके चमन में आपकी उल्फत महकती थी। रुखे आरिज पे उसके इश्क की रौनक चमकती थी। रुका एक काफिला आकर उसे जब लूटने पहुंचे। वहां एक शख्स इस कुरान की आयत को पढ़ते थे। फुज़ैल इब्ने अयाज़ आकर रुके फिर पास में उसके। सुना कुरान को आंखों से निकले अश्क के कतरे। न आया वक्त क्या अब तक वो उसका तर्जुमा था ये। कुराने पाक की आयत में अल्लाह ने कहा था ये। लरज़ जाएं खुदा के खौफ से दिल अहले ईमान के। खुदा की याद से खिलने लगे गुंचे गुलिस्तां के। कुराने पाक को सुनकर लगा एक तीर सा दिल पर। फुज़ैल उस वक्त रोते थे, असर ऐसा हुआ दिल पर। हुए नादिम फुज़ैल अपने किए पर रब ने हिम्मत दी। हुए नादिम फुज़ैल अपने किए पर रब ने हिम्मत दी। हुए नादिम फुज़ैल अपने किए पर रब ने हिम्मत दी। विलायत की अता अल्लाह ने उनको करामत दी। विलायत की अता अल्लाह ने उनको करामत दी। विलायत की
असगरी का खेल हजरत ने किया बेगाना दुनिया से उन्हें मौला की रहमत ने। बहुत रोते थे हजरत, चल पड़े राहे इलाही में। अजब सी कैफियत पैदा हुई थी उनकी हस्ती में। रियादत में हुए मशगूल, जंगल में ठिकाना था। लगी थी आग सीने में न वो दौरे जमाना था। लबों पर जिक्र मौला था, न दुनिया याद आती थी। खशियत रब ताला की उन्हें हरदम रुलाती थी। चहल कदमी वो करते करते एक ऐसी जगह आए, जहां ठहरा हुआ था काफिला बेसाख्ता आए। वहां एक शख्स कहता था बड़ी सख्ती से, ऐ लोगो फुज़ैल इस राह में डाका ज़नी करता है। ऐ लोगो चलो जल्दी यहाँ से, आ न जाए मारे जाएंगे। रकम जो पास है सब उसके हाथों हम गंवाएंगे। फुज़ैल आगे बढ़े कहने लगे ये रब की मर्जी है। न घबराओ कि मैंने रहज़नी से तौबा कर ली है। खुदा जब चाहे जिसको चाहे उसको शाद करता है। खुदा जब चाहे जिसको चाहे उसको शाद करता है। खुदा जब चाहे जिसको चाहे उसको शाद करता है। अता करता है सच्चा रास्ता, आबाद करता है। अता करता है सच्चा रास्ता, आबाद करता है। अता करता है सच्चा रास्ता, आबाद करता है। जिनको पहुंचाई थी उनके पास जाते थे, मुआफी मांगते थे और उनका दिल लुभाते थे। खुशी से कर दिया हर एक ने फिर मुआफ हजरत को। यहूदी था न उससे मिल सका इंसाफ हजरत को। यहूदी ने कहा एक शर्त है इंसाफ कर दूंगा। पहाड़ी सामने है गर हटा दो मुआफ कर दूंगा। उठानी आपने मिट्टी शुरू की खूब तेजी से। हवा आई पहाड़ी हो गई गायब वो आंधी से। करामत देख के हजरत की उसने पढ़ लिया कलमा। ढली उल्फत में नफरत जिस घड़ी उसने पढ़ा कलमा। भरी थैली में मिट्टी और कहा हजरत उठा कर दो। लगाया हाथ सोना बन गई हैरत हुई उसको। जो तौबा करता है पेशे खुदा इस बात को समझो। खुदा देता है उसको नेमतें क्यों कर परेशान हो। खुदा की याद से गाफिल न होना है मुसलमानों। वही माबूद है खालिक है मालिक है मुसलमानों। उसी से मांगना अनवार बस वो देने वाला है। उसी से मांगना अनवार बस वो देने वाला है। उसी से मांगना अनवार बस वो देने
उसकी शान का आलम निराला है।